हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी एल्टीग्रेड कंप्यूटर टीचर प्री प्लस मेंस। आप कहेंगे सर प्री प्लस मेंस दोनों की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बताया था कि आपके प्री का अभी कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आपका प्री एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो हो सकता है मेंस की तैयारी के लिए आपको कम समय मिले, तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्री प्लस मेंस दोनों ही क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, मतलब में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर एक मेंस का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम प्री के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर 6 सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि बचे हुए 3 महीने में 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करा दिए जाएं मेंस के रेस्पेक्ट में। प्री के लिए तो हमें पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन हमें प्री के लिए पूरा ही पढ़ना है, लेकिन मेंस के लिए एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट जो कि कोर पेपर हैं उन्हें हम कंप्लीट कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है टू हाइड डेटा फ्रॉम द यूज़र, ये गलत है। टू इंक्रीज द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द कोड, ये भी गलत है। टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड स्टोर डेटा फॉर इफिशियंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, तो ये बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो आप सभी लोगों को पता होगा ये है हमारा स्टैक, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। तो मैंने जब आपको डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था कि रिकर्सन के लिए हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, जिन्हें नहीं मालूम कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मैं अभी मेंस के क्वेश्चन में ये सारी बातें क्लियर करूँगा, तो तब तक आप बने रहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे का डिसएडवांटेज क्या है। तो एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फिक्स साइज। एरे जो है फिक्स साइज का होता है। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई जब हम लोग क्यू में खड़े होते हैं तो जो पहले क्यू में आता है वो पहले अपना टिकट बनवा लेता है, तो क्यू यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं, देखते हैं, विच स्ट्रक्चर इज यूज टू चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन। तो बैलेंस पैरेंथेसिस कोई भी हो उसे चेक करने के लिए हम लोग स्टैक यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरेज मेमोरी स्टोरेज। Elements are stored in random memory locations. Elements are stored in at contiguous sequential memory locations. तो अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो मैं जब एरे चैप्टर बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पर ट्री हो जाएगा। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स बोथ डेटा एंड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा और पॉइंटर दोनों ही रखता है। तो डेटा और पॉइंटर, पॉइंटर किसका, पॉइंटर मतलब कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो डेटा और पॉइंटर, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर लिंक लिस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच मेमोरी इज यूज टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हीप मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है। हीप मेमोरी आपको याद होगा कि सी लैंग्वेज में यहाँ पर स्टैक और हीप दो चीज़ें होती हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हीप मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है।
व्हाट इज़ ए हैश टेबल? एक हैश टेबल क्या है? ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स वैल्यूज़ टू कीज़, नहीं ये गलत है। ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स कीज़ टू वैल्यूज़, बिल्कुल सही बात है। की वैल्यू, यहाँ पर की वैल्यू पेयर होते हैं, की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। तो कीज जो है वैल्यूज से मैप करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज हैश फंक्शन? ए फंक्शन दैट कंप्यूट्स द लोकेशन ऑफ द की इन द एरे। तो एरे में की का लोकेशन ढूंढने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसे हम हैश फंक्शन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर एक एरे यहाँ पर है, बना हुआ है, और यहाँ पर एरे में इस तरह से स्पेस बने हुए हैं, और हमारे पास जो हैश फंक्शन है वो क्या है? वो है के मॉड 5 है, और यहाँ पर कुछ कीज़ हैं हमारे पास, से फॉर एग्ज़ाम्पल 25, 31, 42, 53, 64, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो हम कैसे इसको एरे में रखेंगे? तो ये फंक्शन दैट कंप्यूट्स द लोकेशन ऑफ द की का लोकेशन एरे में कैसे जाएगा? तो के मॉड 5, यहाँ 25 मॉड 5 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो मॉड की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब 0th लोकेशन पर, एरे के 0th लोकेशन पर कौन जाएगा? 25 जाएगा। फिर हम 31 की बात करते हैं, तो 31 मॉड 5 हम लोग करेंगे, मॉड 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब कि 31 यहाँ जाएगा। इसी तरह से 42 यहाँ पर जाएगा, 53 यहाँ पर जाएगा, और 64 यहाँ पर जाएगा। 0 1 2 3 4, इस तरह से हम कंप्यूट करते हैं लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ए कोलिजन इन ए हैश टेबल? हैश टेबल में कोलिजन क्या होता है? व्हेन टू कीज मैप टू द सेम इंडेक्स, जब दो कीज एक ही इंडेक्स में मैप होने लगते हैं तो इसे हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन मतलब झगड़ा, कि हम इस जगह पे जाएंगे, हम इस जगह पे जाएंगे। से फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल को अगर हम देख लें, और यहाँ पर अगर सपोज़ 64 की जगह 65 होता, यहाँ पर 64 की जगह 65 होता, तो ये 65 कहाँ जाता? तो 65 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 65 यहाँ पर इसको ऐसे निकाल लेते हैं, 65 मॉड 5 हम लोग करेंगे, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, और यहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा कि ये 0 के प्लेस पर 25 होगा या 64 होगा, सॉरी 65 होगा। 0 के प्लेस पर 25 होगा या 65 होगा। अब इसको लेकर के झगड़ा होगा, तो इसे ही हम कोलिजन कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करें? व्हेन टू कीज मैप टू द सेम इंडेक्स, जब दो कीज सेम इंडेक्स पर मैप होती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कोलिजन झगड़े का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए हैश टेबल? हैश टेबल को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ऑलवेज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये ऑलवेज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑलवेज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होता है। कैन बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये लीनियर और नॉन लीनियर होता है डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में कुछ केसेस में इसको लीनियर बोलते हैं, कुछ केसेस में इसको नॉन लीनियर बोलते हैं, जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। विच मेथड इज यूज टू रिजॉल्व कोलिजन्स बाय प्लेसिंग द कोलाइडेड एलिमेंट इन द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट? तो इसको कहते हैं हम लोग लीनियर प्रोबिंग कहते हैं। देखिए, हम लोग जब हैश टेबल पढ़ेंगे हैश टेबल के चैप्टर में, तो वहाँ पर सारी बातें समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि एक एरे होता है, उसमें हम लोग की को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज से फॉर एग्जांपल हमारा हैश फंक्शन है के मॉड 5, ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, और यहाँ पर कुछ कीज़ हैं, से फॉर एग्जांपल 25 है और 31 है, 42 है,
53 है और 65 है, और इस तरह से ठीक इस तरह से हमारे पास है। हम लोग यहाँ पर के की जगह पे ये सारी की जो है, ये सारे कीज़ को रखेंगे। तो 25 मॉड 5 हम लोग देखेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर इसका 0 आएगा, तो ये 0th प्लेस पर 25 चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 31 मॉड 5 करेंगे तो यहाँ पर 31 यहाँ आ जाएगा 1st प्लेस पर। 42 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये 2 2nd प्लेस पर। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 42 मॉड 5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये 2nd प्लेस पर गए। फिर 53 आ गया। फिर बात आती है 65 की, तो 65 मॉड 5 करेंगे, यहाँ पर कोलिजन होगा, यहाँ पर कोलिजन होगा, मतलब कि यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो 65 बोलेगा कि हम भी यहाँ पर रहना चाहते हैं। कहाँ? 0th लोकेशन पर हम भी रखना चाहते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग क्या कहती है? लीनियर प्रोबिंग कहती है कि भाई जहाँ पर भी नेक्स्ट आपको जगह खाली मिले आप जाकर बैठ जाइए। तो 65 यहाँ आएगा, यहाँ पर दिखाएगा जगह खाली नहीं है, यहाँ पर भी जगह खाली नहीं, यहाँ पर भी जगह खाली नहीं, तो यहाँ पर फाइनली 65 चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, लीनियर प्रोबिंग। जब हम लोग हैशिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, गेट के क्वेश्चन, वहाँ पर नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी मैंने थोड़ा सा रफली आपको बता दिया है। तो ये हो गया लीनियर प्रोबिंग। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए हैश टेबल यूजेस लीनियर प्रोबिंग फॉर कोलिजन रिजोल्यूशन इट इज़ कंसीडर्ड। क्योंकि ये देखिए लीनियर प्रोबिंग है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ये काम करता है। कहाँ पर मैंने आपको कहा था, बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन कैन बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर। लीनियर कब होगा, जब हम लीनियर प्रोबिंग यूज़ कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग लीनियर प्रोबिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये लीनियर होगा। फिर जब चेनिंग यूज़ करेंगे, जब हम चेनिंग यूज़ करेंगे तो ये नॉन लीनियर होगा। ठीक, तो ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। व्हेन ए हैश टेबल यूजेज चेनिंग विथ लिंक लिस्ट फॉर कोलिजन रेजोल्यूशन इट इज़ कंसीडर्ड नॉन लीनियर। जब हम लोग चेनिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉन लीनियर। अब आप कहेंगे सर चेनिंग क्या है, विथ लिंक लिस्ट चेनिंग क्या है? तो थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। सपोज हमारा हैश फंक्शन है के मॉड 5, वही ऊपर वाला एग्जांपल हम लोग फिर से लेकर आए हैं। यहाँ पर है 25, 31, 42, 53, 65, 70, 80, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। और हमारे पास ये हमारा क्या है, एरे है, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 5 ही स्पेस हैं। यहाँ पर 0th लोकेशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, यहाँ पर ये खाली हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, के मॉड 5, के की जगह पे ये सारे कीज़ रखेंगे। तो 25 मॉड 5 वही ऊपर जैसे हमने किया था। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 वाली जगह पे चला जाएगा। फिर 31 रखेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ आ गया। फिर 42, फिर 53, फिर यहाँ पर देखिए 65 मॉड 5 रखेंगे। तो चेनिंग के केस में क्या होता है, चेनिंग के केस में यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अब क्या करेंगे, इसको यहीं पर एक लिंक लिस्ट दे देंगे, इसका एड्रेस इसमें रख देंगे, और इसकी जो की है यहाँ पर 65 रख देंगे, और फिर नेक्स्ट वाले का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अगर कोई वैल्यू है तो। नेक्स्ट क्या है, 70 है, तो 70 मॉड 5, तो अब यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर आ गया, तो 70 भी यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले का भी एड्रेस रख देंगे यहाँ पर अगर कोई है तो। ठीक, तो यहाँ पर 80 आ गया, 80 मॉड 5, 80 मॉड 5 क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो एंड ऑफ फाइल आ जाता है। आप लोगों को सी में पता होगा ये सारी बातें। ठीक है, तो इस तरह से लिंक लिस्ट हम लोग लगा देते हैं। ठीक, अब लिंक लिस्ट आप कहेंगे सर लिंक लिस्ट तो लीनियर है, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस किया है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, नॉन लीनियर है। इसीलिए जब हम लोग चेनिंग विथ लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो नॉन लीनियर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और जनरली गेट में या कम्पिटिटिव एग्जाम में यही जो दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, लीनियर प्रोबिंग और चेनिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर कोलिजन रिजोल्यूशन। तो कोलिजन रिजोल्यूशन का चेनिंग भी एक मेथड है, ओपन एड्रेसिंग भी मेथड है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ हैशिंग। हैशिंग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो की भी है, हैश फंक्शन भी है, हैश टेबल भी है, तीनों ही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जिनको सिर्फ प्री से मतलब है कि नहीं सर मुझे सिर्फ प्री की तैयारी करनी, मेंस की अभी मुझे नहीं तैयारी करनी, वो वीडियो यहीं तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें मेंस का भी साथ में तैयारी करना है वो अब वीडियो में बने रह सकते हैं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं इस थ्योरी क्वेश्चन की, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विथ एग्जांपल। देखिए सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने इसको जस्ट एक सैम्पल के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि थ्योरी क्वेश्चन हमें लिखना कैसे है और अपने दिमाग में कैसे रखना है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग होता है और उसको दिमाग में रखने के लिए हम लोग या तो स्टोरी के फॉर्म में चीज़ें रखते हैं या तो इमेज के फॉर्म में चीज़ें रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हमें दिमाग में कैसे रखना है, और इसी तरह से मैं लगभग चीज़ें लेकर के आऊँगा। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग इसे अप्रोच करते हैं। What is data structure? Data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. तो ये मैंने MCQ में भी ये क्वेश्चन दिया था, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि स्टोर करना, और स्टोर करना ही नहीं उसको ऑर्गेनाइज भी करना। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टोर करना एंड ऑर्गेनाइज करना या अरेंज करना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जनरली करते हैं। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशल फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, वही बात कही जा रही है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। जनरल डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स इंक्लूड्स arrays, files, linked list, stacks, queues, tree, graphs, and so on. Depending on the organization of the elements, data structures are classified into two ways. तो दो तरीके से इसे बांटा गया है। किस तरीके से? इसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको दो तरीके से बांटा गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर जो कि सीक्वेंशियली या लीनियरली ऑर्डर में होता है। डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली और लीनियरली, वेयर ईच एलिमेंट इज अटैच्ड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो प्रीवियस और नेक्स्ट से जुड़ा हुआ हो इज कॉल्ड ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि एरे में क्या होता है, एरे में भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इस तरह से लिंक होता है, 8 5 7 2। फिर हम लोग लिंक लिस्ट में भी देखें तो लिंक लिस्ट में भी इस तरह से एक एलिमेंट दूसरे से लिंक होता है। फिर अगर हम बात करें क्यू की बात करें तो क्यू में देखिए आप लाइन से लोग खड़े हैं क्यू में, तो वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को दो तरह से बांटा गया है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैज़ ए फिक्स्ड मेमोरी साइज। तो जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है फिक्स्ड मेमोरी साइज का होता है, जनरली एरे होता है। इट इज़ ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन ए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस करना ईजी होता है। क्यों ईजी होता है हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब एरे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इजी होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करना, ठीक है। फिर बात करते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज इज़ नॉट फिक्स्ड, यहाँ पर साइज फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रैंडमली अपडेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम, तो रन टाइम में ये रैंडमली अपडेट होता रहता है। स्टैक में, क्यू में, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर ये यहाँ पर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड सीक्वेंसली और लीनियरली
are called non-linear data structures. In a non-linear data structure, we cannot traverse all the elements in a single run. हमें सारे एलिमेंट्स को सिंगल रन में ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि ट्री में किस तरह से यहाँ पर हम लोग रूट पर हैं तो लेफ़्ट साइड में गए तो लेफ़्ट साइड के सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस करेंगे, और राइट साइड में गए तो राइट साइड के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। हमें एक ऑन ए वन गो, मतलब एक साथ सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, हम जिस साइड गए उस सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग लीनियर नॉन लीनियर पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, स्टैक क्यू पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे समझने जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने रफ स्टाइल में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो जनरली देखिए हम लोग जो भी चीज़ अपने माइंड में रखते हैं वो एक डायग्राम की तरह रखते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर दो पार्ट में, स्टैटिक मतलब जिसका साइज फिक्स हो, डायनेमिक जिसका साइज फिक्स ना हो। अब स्टैटिक यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पर है, क्या है वो है एरे, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो माइंड में चीज़ें रखते हैं वो इस तरह से डायग्राम अगर बना कर रखेंगे तो हमें भूलेगा नहीं। डायनेमिक में क्या है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्या है, क्यू है। नॉन लीनियर में क्या है हमारे पास, वो है ट्री है और ग्राफ है, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये जो हैश टेबल है वो कहाँ जाएगा, हैश टेबल ये कहाँ जाएगा, ये लीनियर में जाएगा कि नॉन लीनियर में जाएगा। तो देखिए डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में जाता है। अगर हम लीनियर प्रोबिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, लीनियर प्रोबिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये लीनियर में जाएगा। अगर हम लोग चेनिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉन लीनियर में जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ये इस तरह से हैश टेबल हमारा जाता है लीनियर नॉन लीनियर में। तो आप लोगों ने अगर MCQ क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो माइंड मैपिंग के लिए ये आप लोग अगर डायग्राम ध्यान में रखते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।